वेलकम टू फार्मा इनसाइट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिमिट टेस्ट पार्ट 2 के बारे में, जो कि हम देखेंगे आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक एंड लीड्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था लिमिट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, सो हमने देखा था लिमिट टेस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इसको डिज़ाइन किया गया है आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज को। इम्प्योरिटीज जैसे कि जो हम पढ़ रहे हैं फ्लोराइड, सल्फाइड, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, लीड, ये सब क्या है हमारे इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं मेनली फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। सो इनको क्या करने के लिए आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो हमने पर्पस भी देखा था। ठीक है, ये क्या है, सेफ कंपाउंड इज सेफ या फिर प्योर है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है, कंट्रोल और स्टैंडर्ड से, और क्या है, इसको मेजरमेंट करते हैं पास पर मिलियंस में। ठीक है, सो जो इम्प्योरिटी है अगर वो लिमिट से कम है तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटी क्या है, अबव द लिमिट है तो सैंपल क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाता है। मतलब क्या है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ था। आगे हम जनरल मेथोडोलॉजी हमने देख चुके थे, जिसमें क्या होते हैं, हम लोग एक टेस्ट सैंपल लेते हैं और एक स्टैंडर्ड्स लेते हैं। हम मेनली किस में करते हैं, नेशनल सिलेंडर में करते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या है, स्पेसिफिक रिएजेंट डालते हैं और उससे क्या रिजल्ट विजिबल होता है हमें। ठीक है, रिजल्ट हम कलर भी चेंज हो सकता है और पल्सेंस या फिर टर्बिडिटी देखते हैं हम। ठीक है, सो इसमें का जो गोल्डन रूल क्या होता है लिमिट टेस्ट का, अगर जो टेस्ट की इंटेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, सो ये क्या होता है, ये टेस्ट पास हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सेफ है। अगर टेस्ट इंटेंसिटी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड इंटेंसिटी, सो ये क्या होगा, हमारा फेल होता है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी पहुंच जाता है। मीन्स क्या, जो भी ये सैंपल होंगे वो हार्मफुल या फिर साइड इफेक्ट कर सकते हैं हमारे बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसके बाद हमने प्रोसीजर भी पढ़ा हुआ था। सल्फाइड भी देख चुके थे हम लोगों ने। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ठीक है, सो जो आयरन का लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं, सो जो आयरन है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो आयरन है वो रिएक्शन करता है हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ। ठीक है, TGA थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। सो जो आयरन होता है वो हमारे फेरिक फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटी आयरन की है वो फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है उसको रिड्यूस कर देता है इसमें, फेरस में। ठीक है, Fe2+ में। ठीक है, सो उसके बाद जो Fe2+ है, फेरस फॉर्म है, वो हमारा फिर TGA के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाता है, ये फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, पर्पल वॉयलेट कलर का दिखता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कलाइन अमोनिया के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और हम इसमें और एक ऐड करते हैं, क्या, साइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते, ये जो क्या हमारा बेसिक रिएक्शन कैसे होता है वो दिखाया गया है यहाँ पर। प्रिंसिपल आपने ये पढ़ लिया। अब एक क्रूशियल रिएजेंट रोल क्या है हमारे रिएजेंट्स का। ठीक है, तो थायोग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, ये क्या कर रहा है, फेरिक से फेरस में बना रहा है। उसके बाद ये क्या करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद साइट्रिक एसिड का यूज क्या है, ये क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है आयरन के साथ और प्रिवेंट प्रिसिपिटेशन बाय अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया के साथ प्रिसिपिटेट होने के लिए प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये होने नहीं देता है, प्रिसिपिटेशन होने नहीं देता है अमोनिया के साथ।
साइट्रिक। यहाँ पर अमोनिया क्या करता है, ये पीएच को मेंटेन करता है, अल्कलाइन पीएच बनाता है, ठीक है, जिससे कलर इजीली डेवलप हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखते हैं हम नेक्स्ट लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है इसमें। तो जो टेस्ट सॉल्यूशंस है और एक क्या होता है हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, ये हम किस में कर रहे हैं, नेशन सिलेंडर में कर रहे हैं। टेस्ट में क्या होता है, हम सैंपल लेंगे और उसको 40 ml डिस्टिल में डिजोल्व कर लेंगे। स्टैंडर्ड्स में क्या करेंगे, हम 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे आयरन का, कितना 20 ppm। ये हमारे जो फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में मेंशन क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट कर देंगे उसके बाद 40 ml डिस्टिल वाटर से। उसके बाद जो नीचे का प्रोसेस है वो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ऐड करेंगे हम 2 ml साइट्रिक एसिड, 20% जो रहेगा वो। उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ TGA थायोग्लाइकोलिक एसिड, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन होता है वो अल्कलाइन मीडियम होता है, उसीलिए हम क्या डालेंगे इसमें, अमोनिया डाल देंगे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 50 ml तक और 5-10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखते हैं कलर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, कलर, पर्पल कलर की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, पर्पल का जो कलर है वो कितना गाढ़ा है या फिर लाइट है, ये हम देखेंगे। अगर टेस्ट कलर मस्ट बी लेस देन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा पास हो जाता है। अगर जो टेस्ट सैंपल का जो कलर है वो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी पे है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। हमने देखा कि जो लिमिटेड्स ऑफ क्लोराइड एंड सल्फाइड है, ठीक है, उस पर क्या होता था, उस पर हम टर्बिडिटी मेजर करते थे। बट इन द केस ऑफ आयरन हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, कलर, ठीक, कलर की इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इसमें जो आर्सेनिक है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इसमें आर्सिन गैस में। सबसे पहले जो आर्सेनिक है उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर्सिन गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आर्सिन गैस है वो हम रिएक्शन करते हैं स्पेसिफिक पेपर क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर, मर्करिक क्लोराइड पेपर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, वो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टेन, कौन सा कलर, येलो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो आर्सेनिक का लिमिट है वो क्या है, 2 ppm होता है, ठीक है। ये जो हम आर्सेनिक का जो टेस्ट करते हैं वो कौन से ऑपरेटर से, गजेट ऑपरेटर से हम मेजर करते हैं, ठीक है। बाकी सब में हम क्या यूज कर रहे थे, पहले नेशनल सिलेंडर यूज कर रहे थे, इसमें क्या हम करते हैं, गजेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले आर्सेनिक एसिड्स को हम आर्सिनस एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद जो आर्सिनस एसिड है उसको हम क्या करते हैं, रिडक्शन होता है वहाँ पर जिंक HCl के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर क्या मिलता है, हमें आर्सिन गैस मिलता है। और यही गैस क्या करता है, मर्करिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो जो गजेट ऑपरेटर्स है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हम सैंपल सारी चीज़ें डालते हैं, सैंपल। यहाँ पर एक रबर डला होता है, रबर क्रॉप। यहाँ पर एक लीड एसीटेट कॉटन प्लग डला होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम देखते हैं क्या होता है। और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पर मर्करिक क्लोराइड का पेपर लगा होता है, ठीक है। सो जो रिएक्शंस होती है ना, यहाँ पर आर्सेनिक का जो आर्सिन गैस बनता है वो गैस ऊपर जाता है, ठीक है, गैस ऊपर जाता है। यहाँ पर ये जो पेपर है आपका वहाँ पर क्या होगा, आएगा और यहाँ पर ये येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेगा। तो इसी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड के साथ और रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। सो जो यहाँ पर जो हम लीड एसीटेट यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, तो देखो ये क्या करता है, ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कहता है ट्रैप कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को ट्रैप कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो हमारे मर्करिक क्लोराइड पे जाएगा नहीं, ठीक है, ये ऊपर में जाएगा नहीं, तो हमारे टेस्ट की जो भी ये इम्प्योरिटीज है ये सब नहीं जाता है वहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या,
जो आर्सेनिक की जो वैल्यू है, अमाउंट है, वही हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाता है। ठीक है, अदर जो भी हमारे हैवी मेटल्स हैं वो नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाएंगे लीड एसीटेट की वजह से। ठीक है, उसके बाद इसका अगर हम प्रोसीजर देखेंगे तो क्या करते हैं हम, जो सैंपल और स्टैंडर्ड्स जो भी ये सॉल्यूशंस होता है उसको हम क्या करते हैं इस बॉटल पे डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें HCl, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये सारे हम ऐड कर देते हैं इस पर। उसके बाद इसको 40 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम येलो स्टेन प्रोड्यूस होता है, जो मरकरी पेपर है ना, मरकरी क्लोराइड के पेपर में येलो कलर स्टेन होता है। हम कंपेयर करते हैं इंटेंसिटी को। अगर जो सैंपल की इंटेंसिटी है वो अगर ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। और अगर जो टेस्ट सैंपल की जो इंटेंसिटी है येलो कलर की वो अगर कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या रहता है, पास हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर लीड। ठीक है, लेड का लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा सेपरेटर, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, जो लीड है ना, लेड है, वो क्या कहता है डाइथायाजोन के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी का क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है और इसी को हम मेजर करते हैं, इससे पता लगाते हैं हम लोग। ठीक है, सो जो ये लीड और डाइथायोजोन्स का जो रिएक्शन होता है वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। ठीक है, यूजिंग क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर। सो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो डायथायाजोन होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, डायथायाजोन क्या होता है, पहले ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, जब ये लीड डाइथायाजोनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। एक कॉम्प्लेक्स किस कलर का, वायलेट कलर का। दोनों के मिक्सचर से कैसा दिखाई देता है हमें, ये रेड दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रीन है और कुछ वायलेट है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा कलर दिखाएगा, जो रिजल्टेंट कलर होगा वो हमारा रेड कलर दिखाता है। ठीक है, तो इसी की इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ की रिएजेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि अमोनियम साइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिलामिन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो रिएजेंट्स वो क्या काम करते हैं, ये जो अदर टू एक्सट्रैक्ट और रिमूव अदर इंटरफेयरिंग मेटल्स। ठीक है, जो भी अदर मेटल्स होंगे उनको क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। ठीक है, सो ओनली जो लेड है हमारा वही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा डायथायाजोन के साथ और कॉम्प्लेक्स बना के कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो कलर में, और मैं और एक बार समझा देता हूँ तुम्हें। जो डायथायाजोन है ना वो ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर में, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो वायलेट कलर का होता है। बट दोनों क्या होते हैं, उसी सैंपल में होते हैं, इसलिए हमें क्या कैसा दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो हम रेड कलर को मेजर करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो आप प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पर लोअर लेयर में क्या है, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, अपर लेयर हमारा एक्वस होता है, और ये क्या है, हमारा सेपरेटिंग फनल है, स्टॉपर लगा हुआ है ये सब। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। उसके बाद अमोनियम साइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सब डालते हैं। सो ये क्या करता है, जो अदर मेटल्स हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, उनका रिजल्ट नहीं आता है हमें। और इसमें हम फिनॉल इंडिकेटर, फिनॉल रेड इंडिकेटर ऐड करते हैं और अल्कलाइन बनाते हैं सॉल्यूशंस को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम डायथायाजोन सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये क्या करेगा, हमारा रिएजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है लीड के साथ। ठीक है, सो इसको डाल के हम विगरसली सेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद इनिशियल जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, वॉश विथ नाइट्रिक एसिड्स एंड देन री-एडेड डायथायाजोन एंड अमोनियम साइनाइड, सेक फॉर द 30 मिनट। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि रेड कलर का इंटेंसिटी कितना है इन द क्लोरोफॉर्म लेयर पे। ठीक है,
जो क्लोरोफॉर्म लेयर है, ये वाली लेयर पे कितना रेड कलर है ये हम मेज़र करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और ये आपको पता ही है, अगर टेस्ट का जो इंटेंसिटी है कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड तो पास हो जाएगा टेस्ट, और अगर जो टेस्ट की ज़्यादा इंटेंसिटी है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड तो क्या जाता है, फेल हो जाता है टेस्ट हमारा, ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स जैसे कि लीड, मरकरी, बीआई, ठीक है, ये सारे क्या हमारे हैवी मेटल्स हैं। इनका लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर रिएजेंट यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ कर सकते हैं या फिर सोडियम सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करो या फिर सोडियम सल्फाइड यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। किस मीडियम में होता है ये रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, ठीक है। और क्या बनाता है ये, सल्फाइड, मेटल सल्फाइड्स बनाते हैं, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स बनाते हैं। तो जनरली जो स्टैंडर्ड्स लिमिट सेट किया गया है फार्माकोपिया में वो क्या है हमारा 20 ppm है, और स्टैंडर्ड्स क्या यूज़ करते हैं हम, लीड नाइट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में हम लीड नाइट्रेट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो देख सकते हो, मान लेते हैं हम जो हैवी मेटल्स है वो क्या है, लीड है, वो क्या करता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके लीड सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। सो जो लीड सल्फाइड होता है वो क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो इसी की इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं। तो जो फार्माकोपिया है वो हैवी मेटल्स को लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 3 मेथड दिया गया है, ठीक है। जो पहला मेथड किसके लिए होता है, जो भी सबस्टेंस या फिर सैंपल वो क्लियर एंड कलरलेस सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, उनके लिए हम पहला यूज करते हैं, फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। जो सेकंड मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जो ऐसे सबस्टेंस जो क्लियर सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन नहीं देते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड मेथड यूज करते हैं। थर्ड मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जो सबस्टेंस क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, ठीक है। ये जो मीडियम है ना, इसी मीडियम में क्या कर रहे हैं वो लोग क्लियर कलरलेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे सैंपल को हम थर्ड मेथड से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं वन बाई वन कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर देखते हैं हम प्रोसीजर। जो पहला मेथड है वो किसके लिए होता है, क्लियर कलरलेस के लिए होता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें हमने सैंपल लिया और स्टैंडर्ड में क्या लिया, सिल्वर लीड नाइट्रेट यूज कर लिया। इसमें क्या करते हैं हम, डाइल्यूट एसिडिक एसिड यूज कर लेते हैं, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं सॉल्यूशन रिएजेंट, और कलर आता है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें जो भी हमारे सल्फाइड हैं वो ऐड कर देते हैं, और इसमें हम डाइल्यूट एसिडिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मेथड 2 जहाँ पर हमारे नॉन क्लियर या फिर कलर्ड क्या होते हैं सैंपल्स बनते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम चेयरिंग द सैंपल विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, चेयरिंग करते हैं और इसको हम इग्नाइट करते हैं, ठीक है, जलाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद जो रेसिड्यू बचता है उसको हम डिजोल्व करते हैं एसिड में। कौन सा एसिड, वही सेम जो एसिडिक एसिड यूज किया था। उसके बाद हम सेम जो मेथड 2 के बाद में जो फॉलो किए हैं वही करते हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर देंगे, उसके बाद कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मेथड थर्ड में क्या होता है, यहाँ पर क्लियर सॉल्यूशन बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी को कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्राउनिश ब्लैकिश कलर प्रोड्यूस होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर किए तो हमें क्या मिल सकता है, टेस्ट कलर जो है इंटेंसिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और अगर टेस्ट कलर की इंटेंसिटी अगर लेस है स्टैंडर्ड से तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है, ठीक है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। इसका जो लिमिट होता है वो कितना होता है, 20 ppm होता है, ठीक है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, डिफरेंस भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने लेड में भी पढ़ लिया, लेड के लिए हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, तो उसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं, डायथायोजोन यूज करते हैं। ये क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन से मीडियम में रिएक्शन होता है, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। ये यही है हमारा। हमने उसके बाद देखा क्या, आर्सेनिक का। आर्सेनिक में क्या होता है, यहाँ पर आर्सिन गैस में पहले कन्वर्ट करते हैं, वो किससे रिएक्ट करता है, मरकरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट करता है और येलो कलर का स्टेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, गजेट एपरेटस यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें हैं, क्या क्या पढ़ा हुआ है हम देखते हैं। सो हमने क्या देखा, क्लोराइड देखा। क्लोराइड में क्या, सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं हम रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पर AgCl की प्रिसिपिटेट बनता है जो व्हाइट टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है। एपरेटस क्या है हमारा, नेशनल सिलेंडर। ये चारों में हम क्या नेशनल सिलेंडर यूज करते हैं, देख सकते हो। आर्सेनिक में क्या हम यूज करते हैं, गजेट एपरेटस। लीड में कौन सा, सेपरेटिंग फनल, ठीक है, क्लियर है। सल्फाइड, सल्फाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। सल्फाइड के लिए बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का PPT प्रिसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी आता है यहाँ पर। आयरन के लिए हम क्या यूज करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं। इससे क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि क्या कलर देता है, पर्पल कलर देता है। हाईवी मेटल्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, मेटल के सल्फाइड्स बनाते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है, आर्सेनिक में हम यूज करते हैं क्या, मरकरी क्लोराइड पेपर, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है हमारा, आर्सिन गैस है ना, ठीक है। आर्सिन गैस क्या करता है, रिएक्ट करता है इसके साथ, तो हमारा क्या बनता है, येलो स्टेन प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर येलो स्टेन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं क्या, गजेट एपरेटस। लीड का अगर देखें तो लीड के लिए हम क्या, डायथायोजोन यूज करते हैं। किस मीडियम में, क्लोरोफॉर्म में यूज करते हैं। तो क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, लीड डायथायोजोन कॉम्प्लेक्स बनता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। किसमें यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल में करते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है। कंपेयर करते हैं टेस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड। अगर टेस्ट की इंटेंसिटी लेस देन स्टैंडर्ड है तो क्या होगा, तभी हमारा जो टेस्ट है, लिमिट टेस्ट है, वो पास हो जाएगा, ठीक है। सो यहीं पर ही आज का लेक्चर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।